राइडिंग तो शुरू की 7-8 साल की उम्र में। लाहौर गैरिसन अब उसका नाम है। लाहौर कैवलरी ग्राउंड में स्कूल था आर्मी का। हायर एजुकेशन के लिए मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया। वहाँ मैंने यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की। फिर मैंने थॉरोब्रेड घोड़ा लिया और फैसला किया कि बस अब चलते हैं ओलंपिक्स में। हॉर्स राइडिंग ही क्यों? लोग तो हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल इन गेमों की तरफ जाते हैं जहाँ पर जल्दी से शोहरत मिलती है। सर मेरा शोहरत से कोई लगाव नहीं है। पेरिस में 4 बार एशियन गेम्स में क्वालिफाई कर चुके हैं। सितंबर में हिंदुस्तान को हम हरा कर आए हैं। एशियन ब्लॉक की कंट्रीज थी उसी मैदान में, हम उनको हरा कर आए हैं। हमेशा से इंटेंशन था कि पाकिस्तान को ओलंपिक्स में लेके जाना है। और बाहर के मुल्कों में आई एम नॉट नोन फॉर उस्मान खान, आई एम नोन एज ए पाकिस्तानी। घर से, फैमिली से अच्छे बैकग्राउंड में थे तो आपने तो अपना पैसा खर्च कर लिया। दीगर नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? ये एक मिथ है। अच्छा बैकग्राउंड वो है जिसके माँ बाप ने तरबियत अच्छी दी। मेरे माँ बाप इस लेवल पे फंड नहीं कर सकते थे। पिज्जा डिलीवर किया, पर डे के लिहाज से पैसे मिलते थे। मेरे पीछे कोई जमीनें नहीं थी। किस तरह मुमकिन है कि एक आम बंदा इसमें आए और इतने ज्यादा घोड़े अपने पास रख सके? अगर ये गेम होती ना वसाइल की और पैसों की, तो आई फील लाइक जितने मिलियनेयर्स हैं और जितने बिलियनेयर्स हैं वो आज सारे ओलंपियंस आज सारे बने ओलंपियंस बने। बने। मैं आपको एक बात बता चलूं कि इस स्पोर्ट के अंदर एज नहीं है। देयर इज नो रिटायरमेंट। आई थिंक आई प्रॉब्ली बी द ओल्डेस्ट एथलीट। आप समझते हैं कि इनकी अलग अलग प्राइस और बहुत हाँ महंगे घोड़े हैं? अरब घोड़ा आपको 40 लाख 80 लाख। सही। कुछ ऐसे घोड़े हैं जो लोगों ने यूरोप से मंगवाए हैं, वो तकरीबन 20-30 लाख के हैं। और जब लैंडेड होते हैं कस्टम्स क्लियर करने के बाद तो वो 80 लाख के करीब उसकी कॉस्ट आती है। एक घोड़े को मैं जानता हूँ शो जंपर इस्लामाबाद में है जो 36 लाख का है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं चौधरी अशरफ और आप देखें एक न्यूज़ पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान आते हैं, मुख्तलिफ खेलों से उनका तल्लुक होता है, क्रिकेट, हॉकी। पर हम आपको बहुत सारे मेहमानों के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। और आज जो हमारे मेहमान हैं वो पाकिस्तान के लेजेंड हैं, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और किस खेल में किया? घोड़सवारी में। और उस्मान खान मैं समझता हूँ इस वक्त किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ उसके लिए भी क्वालिफाई करने वाले पाकिस्तान के बहादुर एथलीट थे। फिर उसके बाद पेरिस ओलंपिक में उन्होंने क्वालिफाई किया। आज हमारे मेहमान हैं उस्मान खान साहब। सबसे पहले मैं आपको शो में वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, सबसे पहले आप वहाँ से हमें बताएं। सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपके साथ तो हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है। सर जर्नी का आगाज़ आप लगा लें कि मैंने राइडिंग तो शुरू की 7-8 साल की उम्र में। हम्म। लाहौर गैरिसन अब उसका नाम है, अभी मैंने सुना है। और लाहौर कैवलरी ग्राउंड में स्कूल था आर्मी का। बिल्कुल था। मेरे वालिद साहब फ़ौज में थे और उनको ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। अब सिविलियंस को भी अवेलेबल हैं वो फैसिलिटीज़। वहाँ से हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया कि वॉक, ट्रॉट और कैंटर कैसे करते हैं। और फ़ौजी के ही ट्रेनर्स थे, मोना हम्म। डेपू से ट्रेन होकर आते थे। और कोशिश की पोलो खेलें, फिर हम अपनी पढ़ाई में लग गए। और फिर वहाँ से स्कूलिंग गैप आ गया थोड़ा सा। फिर हायर एजुकेशन के लिए मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया। वहाँ मैं 25 साल से हूँ, बाहर पाकिस्तान से 25 साल से हूँ। वहाँ मैंने यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की। उसके बाद फिर मैंने थॉरोब्रेड घोड़ा लिया और फैसला किया कि बस अब चलते हैं ओलंपिक्स में। हम्म। तो उसको करते-करते अभी भी लगे हुए हैं ओलंपिक्स में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। 20 साल हो गए हैं कोशिश कर रहे हैं। आपने जिस तरह बताया 2019 में सर क्वालीफाई किया पहली बार। हम्म। और फिर बाकी पेरिस में 4 बार एशियन गेम्स में क्वालीफाई कर चुके हैं। तो सर आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ बहुत सी चीज़ें सीखी क्योंकि मैं ट्रेनर नहीं था। आप कह लें सवार था। रेस ट्रैक के ऊपर भी जाते थे हम। 5-6 डॉलर पर आवर के लिहाज से हमें मिलते थे सुबह 3:30-4 बजे। सही। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता करके आज आपके सामने बैठा हूँ। तो उस्मान भाई, ये बताइएगा कि हॉर्स राइडिंग ही क्यों? लोग तो हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल इन गेमों की तरफ जाते हैं जहाँ पर जल्दी से शोहरत मिलती है। हॉर्स राइडिंग राइडर को इतनी जल्दी शोहरत नहीं मिलती। सर मेरा शोहरत से कोई लगाव नहीं है। हम्म। मैं आपकी आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, आई एम नॉट एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि मैं पहली बार लाइमलाइट में शायद आया हूँगा 15 साल बाद अपने स्ट्रगल हम्म। के बाद। और उसकी वजह ये थी कि आई हैड टू फेस द मीडिया आफ्टर टोक्यो ओलंपिक्स की क्वालिफिकेशन में। और वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम था क्योंकि मीडिया वाला काम मैंने कभी किया नहीं है। हम्म। हमने घोड़ा सवारी की है बैकग्राउंड में। सो 15 साल के बाद सो वी वी डोंट हैव एनी, मेरा कोई पर्सनल सोशल मीडिया नहीं है। सही। सो
सो शोहरत हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दिस। इवन के पाकिस्तान इवेंटिंग के सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे नाम पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि मेरा हमेशा से इंटेंशन था कि पाकिस्तान को ओलंपिक्स में लेके जाना है, पाकिस्तान का नाम आना चाहिए। और बाहर के मुल्कों में आई एम नॉट नोन फॉर उस्मान खान, आई एम नोन एज ए पाकिस्तानी राइडर। हुँ, सो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि जो मैं ट्रेंड लेके चला 2005 में, और उस वक्त लेके चला जब 9/11 हुआ था और उसकी टेंशन चल रही थी इंटरनेशनल मार्केट में, और आप एज ए पाकिस्तानी नोन नहीं थे, एज आप एज ए मुसलमान नोन थे। बिल्कुल सही। सो आई फील लाइक कि इट वाज नेवर एन इंटेंशन टू मेक मनी, और हुँ, आज तक मैंने इससे पैसा नहीं कमाया, ये मेरा हुँ, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बिल्कुल सो सही। मैंने इस पे पैसा लगाया है, अपनी जो भी कमाई से लगाया है। सो आई डोंट थिंक सो फेम इज माय प्रायोरिटी। तो फिर किस तरह नौजवान नस्ल इस गेम में आ सकती है? आप घर से फैमिली से अच्छे बैकग्राउंड में थे, तो आपने तो अपना पैसा खर्च कर लिया, तो दीगर नौजवानों के लिए क्या क्या पैगाम है? अच्छा सर, ये एक मिथ है। अच्छा बैकग्राउंड वो है जिसके माँ बाप ने तरबियत अच्छी दी है। हुँ, अगर आपका रुझान फाइनेंस की तरफ है, तो आई डोंट थिंक सो। मेरे माँ बाप ने मुझे अफोर्ड की मेरी एजुकेशन, हुँ, उसके बाद मेरे माँ बाप इस लेवल पे फंड नहीं कर सकते थे हुँ, इस ओलंपिक कैंपेन को। हुँ, मैंने आपको बताया है, पिज़्ज़ा डिलीवर किया, मैंने रेस ट्रैक पे 3:30 बजे जाता था हुँ, सुबह के ट्रेनिंग करने। मुझे $1 पर डे के लिहाज से पैसे मिलते थे, बाज़ बार पापा $6 पर लिहाज से मिलते थे। सो 9 टू 5 मैंने नौकरी की और उसको साथ सँभाला। मेरे पीछे कोई ज़मीनें नहीं हुँ, थीं, ना कोई ज़मीनें बिकीं। मेरा वालिद साहब जो हैं फ़ौज में रिटायर्ड सोल्जर हैं, ऑफ़िसर हैं, तो उनके इतने वसाइल नहीं थे कि वो इस ओलंपिक लेवल की गेम हुँ, को छेड़ सकें। जो हुँ। उनके फ़राइज़ में शामिल होता है, वो उन्होंने सारे फ़राइज़ निभाए। सो आई डोंट थिंक सो मनी इज़ द बिग गेम इन दिस थिंग। तो ये ह कहा जा सकता है कि ये आपका जुनून था? सर जुनून कह लें, पैशन कह लें, मेरा पाकिस्तान से ऑब्वियसली बड़ी मोहब्बत है। हुँ, मैं शुरू से ही फ़ौज में जाना चाहता था, वहाँ नहीं मैं गया, हुँ, और ग्रीन जैकेट पहन ली। हुँ, वाइस चेयरमैन कहते हैं ग्रीन यूनिफ़ॉर्म और सोल्जर का यूनिफ़ॉर्म इज़ द सेम थिंग, वेरी हुँ, काइंड ऑफ हिम। बिल्कुल सही है। एंड सर हम मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि मुझे मौका मिला इधर तक पहुँचने का, पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करके। उस्मान, अब अभी आपने देखा कि आपने यहाँ पर हमारे मेहमान भी बने, तो बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है, वो हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं। आपको पता है ये एक बहुत महंगा खेल है, और इसमें आपके पास अपना घोड़ा होना चाहिए, और फिर घोड़े की मुख्तलिफ इकसाम है कि किस खेल में आपने कौन सा घोड़ा इस्तेमाल करना है। जी, जी। आपने पोलो में दूसरा घोड़ा इस्तेमाल करना है, ये जंपिंग में आपके पास दूसरा घोड़ा आएगा, इसी तरह नेज़ाबाजी के लिए आपने रेसी घोड़ा आपने इस्तेमाल करना है। तो किस तरह मुमकिन है कि एक आम बंदा इसमें आए और इतने ज़्यादा घोड़े अपने पास रख सके? सर 2-3 चीज़ें हैं। एक जो आपने पहले पूछा मुझसे कि वसाइल का जो चक्कर है। सर देखिए, बहुत से लोग मैं जानता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में, जिनके जो ओलंपियंस हैं, मैं हुँ, ओलंपियन नहीं हूँ, मैं 2 बार हुँ, क्वालीफाई कर चुका हूँ। हुँ, ये वो ओलंपियंस हैं जिनको आप उनके हालात देखें तो आप कहेंगे ये कैसे बन गए हुँ, ओलंपियंस? उनके पास पैसे नहीं थे। दे गॉट लकी विद दैट वन हॉर्स, हुँ। one good horse, and that good horse took them all the way to the Olympics and the medal. So अगर ये गेम होती ना वसाइल की और पैसों की, तो आई फील लाइक जितने मिलियनेयर्स हैं और जितने बिलियनेयर्स हैं वो आज सारे ओलंपियंस आज सारे ओलंपियंस बने। बने होते। हमारे मुल्क में जो एक आप समझ लें थोड़ा सा वडेरा कल्चर है, चौधरी कल्चर है, इसमें बहुत से लोग हैं जिनके पास सैकड़ों घोड़े हैं। हुँ, बट जिस तरह माइक टाइसन कहता है कि मेरा बेटा माइक टाइसन नहीं बन सकता। बिल्कुल सही। माइक टाइसन का स्ट्रगल, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, आप हुँ, उसको उस तरफ ना लेके जाइएगा। वो एक एलीट एथलीट है। हुँ, लेकिन जो जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, आउट ऑफ द हुँ, बॉक्स नहीं सोचेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आई डोंट थिंक सो यू कैन गेट देयर। जो जिन्हों पाकिस्तान में जो आपके वसाइल हैं, आप उसके साथ चलें। आपने यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है एफईआई हुँ, लेवल का, मैं इस हुँ। बात से इत्तेफाक करता हूँ। शायद ट्रेंड चेंज होने जा रहा है, अच्छा, और उसकी वजह ये है कि शायद मेरा इंटरनेशनल एक्सपोज़र या मेरे इंटरनेशनल रिज़ल्ट्स और पाकिस्तान की ओलंपिक क्वालिफ़िकेशन, लेकिन इसको वक़्त लगा है, अभी भी हुँ, नहीं हुआ चेंज। उसके लिए हमें इंटरनेशनल इवेंट्स में जाना पड़ेगा, जैसे एशियन गेम्स है। बिल्कुल सही है। एक लंबी जर्नी है आपकी यहाँ तक पहुँचने में। तो आप अभी तक जितने मुकाबले हुए हैं, कौन-से मुकाबले में आप समझते हैं कि ये मैंने अपना बेस्ट दिया था और यहाँ से मुझे फ़ेम मिला? शायद आप वो फ़ेम का जो है ना, बहुत से ऐसे इवेंट्स थे जो हमने सेलिब्रेट ही नहीं किए। हुँ, एक इवेंट था जो रडार में नहीं है, उसमें मेरे कज़न की डेथ हो गई,
और वो ड्रेससाज का इवेंट था, उसको किसी को मैंने नहीं बताया, वो हुँ, मैं जीत गया था हुँ। इवेंट, आज से कोई 10-12 साल पहले। कहाँ पे लेकिन हुआ था? सर ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था हुँ, ड्रेससाज का, और आई वन दैट इवेंट, बट वी आई डिड नॉट टेल एनीवन। हुँ, और क्योंकि उसके दौरान मुझे फ़ोन आया और फिर आई सेड ओके इट्स नॉट वर्थ इट। हुँ, तो बहुत से इवेंट्स ऐसे हैं जहाँ आई थिंक वी डिड रियली वेल। पेरिस के लीड अप में हमारा जो घोड़ा है मिराज डिड रियली वेल। आज़ाद कश्मीर की अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, हुँ, कशीर की थी, जिस इवेंट में कशीर की डेथ हुई है हुँ, वो ओलंपिक क्वालिफायर था सर हुँ, 2021 में। बिल्कुल। और सर उसमें पाकिस्तान आप लगा लें हिस्ट्री में पहली बार ओलंपिक क्वालिफायर में वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ओलंपिक क्वालिफायर्स में लीड करना बहुत अमेजिंग, एक एलीट एथलीट के लिए एक एजाज़ है। लेकिन वो आखिरी फेंस पे जाके वो गिरा है, और फिर मैं भी गिरा हूँ, एंड ही डाइड एंड आई वेंट इनटू अ रिहैब, आई ऑलमोस्ट डाइड। हुँ, सो आई थिंक वो ऐसा इवेंट था, अगर हम जीत जाते तो ये आज इस वर्ल्ड रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं तो हम उसमें टॉप 15 वर्ल्ड रैंकिंग में होते उस ज़माने में, दो उस ज़माने में। 5 साल पहले। शायद उससे भी बेहतर होते, क्योंकि वो बहुत बड़ा इवेंट था और हम टोक्यो कर जाते, लेकिन वो अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। लेकिन उसके बाद आप देखें, मैंने सोचा भी नहीं था कि हमें अल्लाह ताला उठा के यूरोप भेज देंगे और वहाँ से कहेंगे ये तेरा मैदान है अब खेल का, हुँ। यहाँ से उठेगा तू। उस्मान, जिस तरह आपने अभी अपने घोड़े की बात की, जिस तरह वो गिरा, वो डेथ हो गई उसकी भी, और आप भी ऑलमोस्ट डेथ बेड पर चले गए थे और अल्लाह ताला ने आपको नई ज़िंदगी दी। तो घोड़े का कितना किरदार होता है और कितना अरसा लगता है घोड़े के साथ एडजस्ट होने में? सिर्फ देखिए, आज़ाद कश्मीर की जब हार्ट अटैक हुआ उसको 2020 में, हुँ, ओलंपिक्स में हम क्वालिफाई करके 19 में, आपको पता है 20 में ओलंपिक्स में थी, कोविड आ गया, सितंबर में उसकी डेथ हुई है। बैकअप हॉर्स हमने खरीदा हुँ, कशीर, हुँ, और कशीर के साथ मेरे सिर्फ 6 महीने थे, हुँ, और 6 महीने के अंदर मैं उसको ओलंपिक लेवल के अंदर ले गया था। हुँ, लेकिन आप उससे पहले मेरा स्ट्रगल लगा लें, 16 साल का, हुँ, 17 साल का स्ट्रगल लगा लें उस लेवल का एथलीट बनने तक। हुँ, तो टू मेक ए हॉर्स गो टू द ओलंपिक लेवल इन 6 मंथ्स, तो आई फील लाइक कि अगर आप के पास एक्सपीरियंस है, देन आप एडवांस घोड़ा लेके उसको उस लेवल पे लेके जा सकते हैं और जीत सकते हैं, और वही हुआ कि वो ऑलमोस्ट जीत गया था। वो आखिरी फेंस थी, 3 दिन के बाद हुँ, एक आखिरी फेंस आपने करनी होती है, उसमें वो हादसा पेश आया। लेकिन अगर आप कर रहे हैं, लेट्स से आप हुँ, कर रहे हैं, आपने राइडिंग नहीं सीखी, हुँ। और अगर आप राइडिंग नहीं सीखी तो आपका सफ़र वही होगा जो मेरा सफ़र था 2005 का। तो इसमें जो मुख्तलिफ घोड़ों की इकसाम हैं, जी, जैसा जी, मैंने शुरू में आपको बताया, जी। तो आप समझते हैं कि इनकी अलग-अलग प्राइस और बहुत हाँ जी, महँगे घोड़े हैं? बहुत से ज़रा थोड़ा-सा बताएँ ताकि घोड़ों हमारे नाज़रीन को ये पता चल सके, और मैं समझता हूँ कि आप हमने जो गुफ्तगू करनी है वो कैमरे की तरफ देख के करनी है। सर देखें, जो घोड़ों की जो प्राइसेस हैं पाकिस्तान में, जो मुझे सुनने में आया हुँ, है, यहाँ से शुरू करते हैं फिर इंटरनेशनल पे चले जाते बिल्कुल, हैं। मैंने सुना है अरब घोड़ा आपको 40 लाख 80 लाख कभी यहाँ दस्तयाब है। बिल्कुल सही। कुछ ऐसे घोड़े हैं जो लोगों ने यूरोप से मंगवाए हैं, वो तकरीबन 20-30 लाख के हैं, और जब लैंडेड होते हैं कस्टम्स क्लियर करने के बाद और ट्रांसपोर्ट इंक्लूड करने के बाद, तो वो 80 लाख के करीब उसकी कॉस्ट आती है। कुछ लोगों ने घोड़े यहाँ बाहर से खरीद के यहाँ बेचे हैं 1.5 करोड़ के भी। हुँ, कुछ एक घोड़े को मैं जानता हूँ, शो जंपर इस्लामाबाद में है, जो 36 लाख का है। हुँ। वो सिर्फ 2.5 साल का है। सो और मार्केट ऐसी है कि लोग खरीदना चाहते हैं। अब आ जाएं, घोड़ों की तादाद इतनी है कि वो मार्केट में। घोड़ों की जी तादाद जो शो जंपिंग की है वो बहुत कम है, हुँ, ना होने के बराबर है। मैं आपको हाथ पे गिन के बता सकता हूँ कितने घोड़े हैं पाकिस्तान के अंदर जो शायद उस लेवल के ऊपर छलांग मार सकें। टेन नेज़ाबाजी के ऊपर मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हुँ, उसके बहुत स्टड्स फार्म्स हैं इधर, वो आपको कोई और अच्छा बताएगा जो नेज़ाबाजी से लिंक्ड अप है। जो बाहर के घोड़े हैं, ख़ास तौर पे जो थोरोब्रेड्स क्रॉस वार्म ब्लड सेल्सियस फ्रांसिस हैनोवेरियंस हो गए, ये जो ब्रीड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं शो जंपिंग के अंदर, इवेंटिंग के अंदर, सर ये ओलंपिक लेवल के ऊपर पहुंचने तक इनकी जो प्राइस टैग है, हुँ, ये 1.5 लाख से 2.5 लाख के करीब आप इसको देख सकते हैं यूरोस में। ये बनते हैं मेरा ख्याल 5 से 7-8 करोड़ के दरमियान में, अगर आपने ओलंपिक लेवल के ऊपर कम्पीट करना है इफ़ यू आर एन एडवांस राइडर। लेकिन आपको इस लेवल के घोड़े के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हुँ, क्योंकि आप इससे सस्ता घोड़ा भी ले सकते सही। हैं, 20,000 का भी ले सकते हैं, 10,000 का भी ले सकते हैं यूरो का। और लोगों ने किया है, मुझे अप्रोच किया है यूरोप हुँ, में, और मैंने कुछ लोगों को सही, हेल्प भी की है। बिल्कुल सही, उनको 15,000 यूरो के मैंने घोड़े लेके दिए हैं, 20,000 के लेके दिए हैं। बिल्कुल And सही, I did this free of cost, no commission, free of cost, just बिल to help Pakistan and give back to Pakistan. बिल्कुल सही। तो उस्मान खान, जिस तरह आपने लोगों को घोड़े भी दिए हैं, क्या पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है? आपने तो स्ट्रगल की, और आपका क्योंकि एक आपकी जर्नी बहुत अर्ली अर्ली थी,
और आपने जुनून के साथ इसका की है। लेकिन आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं इस घुड़सवारी में? इससे जिस लेवल पे हम मुकाबला कर रहे हैं उस लेवल के पीछे हमारे राइडर नहीं है कोई, अच्छा, अनफॉर्चुनेटली। ओके, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये है कि मैं पाकिस्तान का वाहिद एफईआई राइडर हूँ इस लेवल के ऊपर। बिल्कुल सही। और मेरी जो नेशनल रैंकिंग है उसके ऊपर मैं बात नहीं करता क्योंकि कोई और राइडर नहीं है, हुँ, तो वो अच्छा नहीं लगता कि मैं खुद अपने मुंह मियाँ मट्ठू बनूं कि मैं नंबर वन हूँ 20 साल से। सो बट द सैड रियलिटी इज के दैट इज द केस कि हमारा कोई बैकअप कोई राइडर नहीं है। राइडर नहीं वो है। नहीं है कि जिस तरह नेज़ाबाजी के राइडर्स हैं या क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, तो इस लेवल के ऊपर कोई राइडर नहीं है बैक में। हाँ, ये बात सही है कि पिछले 2-3 साल में कुछ शो जंपर्स आए हैं हुँ, और कुछ ड्रेसाज राइडर्स आई हैं, हुँ, लड़कियां आई हैं जिनका शौक है इसके, उन्होंने घोड़े भी जर्मनी में रखे हुए हैं। बिल्कुल सही। और लेकिन वो उस लेवल पे अभी compete नहीं कर रहे, एफईआई लेवल के ऊपर भी नहीं तक नहीं वो आए। लेकिन आई थिंक दे नीड मोर टाइम, मोर इनकरेजमेंट फ्रॉम द फैमिलीज एंड द स्पॉन्सर्स कि वो उस लेवल पे आए। मैंने 20 साल का सफर स्पॉन्सर के बगैर किया। बिल्कुल सही है। उस्मान ये भी हमें बताइएगा कि आगे आपके अहदाफ़ कौन-से हैं? कि आप क्या मज़ीद कितने अरसे तक घुड़सवारी करना चाहते हैं? और आपका लास्ट हदफ़ क्या होगा? सर, आखिरत तो मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली आई talk about things after they are done. हुँ, So what has been done now is कि we have qualified alhamdulillah for the Asian Games for the fourth time. सितंबर में हिंदुस्तान को हम हरा कर आए हैं, एशियन ब्लॉक की कंट्रीज थी उसी मैदान में, हम उनको हरा कर आए हैं। सही। मेरी कोशिश है कि हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह जापान में एशियन गेम्स में लेके जाएं। उसके लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट की ज़रूरत है, कॉर्पोरेट सेक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि इट्स एन एक्सपेंसिव ट्रिप टू गो ऑल द वे। सो आई फील लाइक दैट इज़ आवर इमीडिएट गोल। और बाकी जो आपने बात की है कब तक घोड़ा चलाएंगे, मैं आपको एक बात बता चलूँ कि इस स्पोर्ट के अंदर एज नहीं है। अच्छा, और ऐज एज नहीं है, देयर इज नो रिटायरमेंट। आई थिंक आई प्रॉब्ली बी द ओल्डेस्ट एथलीट सो फार एट दिस लेवल पाकिस्तान में, हुँ, एलीट लेवल के ऊपर। आई कुड बी रॉन्ग, आई एम श्योर पीपल विल करेक्ट मी, बट दैट्स द रियलिटी। और हमारे साथ ऐसे कुछ हैं राइडर्स जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, जो 70 साल की उम्र में ओलंपिक्स में घोड़ा चला चुके हैं, 62 ईयर्स की उम्र में ब्रिटिश शो जंपर गोल्ड मेडल जीत चुका है। तो इसका मतलब ये है अशरफ भाई कि आपका मेरा अभी भी चांस है। हमारा अभी भी चांस है बिल्कुल। उस्मान क्योंकि ओलंपिक्स में किसी खिलाड़ी का शिरकत करना बहुत बड़े एज़ाज़ की बात होती है। अब जो लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स 2028 में आ रहे हैं, क्या उनके लिए भी का आपको आपकी कोई प्लानिंग हिकमत अमली है? सर, स्मॉल स्टेप्स गो अ लॉन्ग वे। इस साल एशियन गेम्स है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स है। पाकिस्तान का फोकस इंशाल्लाह एशियन गेम्स की तरफ होगा, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स की तरफ नहीं होगा। ये मेरी तरफ से जो प्रायोरिटीज़ हैं मैंने जो सेट की हुई हैं अपने लिए। जहाँ तक एलए गेम्स का ताल्लुक है, सिर्फ वहाँ जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में जाएंगे वो उनके लिए क्वालिफायर है, सॉरी जो एलए ओलंपिक्स के लिए जाएंगे वो उनके लिए क्वालिफायर है। हुँ, सो as soon as we inshallah come back from Asian Games, we are going to go into the LA Olympics qualifying rounds. End of this year, वो कहाँ पे होगा? एंड ऑफ दिस ईयर सर 2027 पहली से 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर हुँ, से क्वालिफाइंग राउंड स्टार्ट हो जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, हम यूरोप में हैं, और तो हम यूरोप के कॉन्टिनेंट को फोकस करेंगे, सारे क्वालिफाइंग राउंड्स इंशाल्लाह वहाँ करेंगे। वहाँ आपके पास और बाकी एथलीट्स के पास 12 महीने होते हैं और क्वालिफाइंग राउंड्स में से गुजरने के लिए। उसके बाद 2028 में 6 महीने होते हैं, 5 महीने होते हैं, जो आपके पास एक बफर पीरियड दिया जाता है। तो हमारे लिए बहुत बिजी पीरियड है 2026 बिकॉज ऑफ द एशियन गेम्स एंड 2027 बिकॉज ऑफ द क्वालिफाइंग राउंड्स। दुनिया और प्रेस और मीडिया ओलंपिक्स को 2028 में देखेगी, लेकिन हमारे शुरू के 1.5 साल बड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि हमने क्वालिफाई करना होता है और मुकाबला बड़ा सख्त है, क्योंकि इस बारी ग्रुप्स के अंदर वो मुल्क आए हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स हुँ, इन्वेस्ट करके घोड़े खरीदे हुए हैं। बिल्कुल सही है। तो आखिर में आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्या मुस्तकबिल में आपका पाकिस्तान में कोई ऐसी हॉर्स राइडिंग एकेडमी बनाने का कोई है प्लान? सर, मेरा जो हॉर्स राइडिंग एट ए प्राइवेट लेवल तो फ़िलहाल ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि लॉजिस्टिकली तौर पे और फाइनेंशियली तौर पे आई एम स्प्रेड अक्रॉस 2 कॉन्टिनेंट्स, इंक्लूडिंग पाकिस्तान 3 कर लें आप। यूरोप है में हमारी ट्रेनिंग है और सीज़न है, ऑस्ट्रेलिया में मेरी रिहाइश है, और पाकिस्तान बिकॉज़ आई लव दिस कंट्री सो मच आई कम हियर वेरी ऑफ़न। सो मैं आई एम ओपन टू कोलैबोरेशंस विद द मिलिट्री, और जो हम बिल्कुल। काम भी कर रहे हैं मिलिट्री के साथ, रेंजर्स के साथ इन द बैकग्राउंड, और वो आपको वाइस चेयरमैन खुद अनाउंस करेंगे।
और आई एम सपोर्टिंग द ट्रेनर्स, जवानों को हम ट्रेन कर रहे हैं शो जंपिंग के अंदर, उनको कम्पिटिटिव बना रहे हैं इंशाल्लाह। और as such I am not thinking of opening a riding school, but I'm open to collaborations and providing training, sir, in Pakistan, inshallah. इंशाल्लाह। उस्मान भाई, जो नए यंगस्टर आना चाहते हैं इस खेल में, उनके लिए मैसेज क्या है? सर उनके लिए मैसेज ये है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है, आई डोंट थिंक सो इज गोइंग टू बी द वे इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस स्पोर्ट। आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा। इस गेम में हुँ, पेशेंस चाहिए, स्किल्स चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज भी चाहिए, और अच्छा घोड़ा भी आपको चाहिए। आई फील लाइक पाकिस्तान में शो जंपिंग और ड्रेसाज का बहुत पोटेंशियल है। मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे जस्ट नीड मोर इनकरेजमेंट। और कॉर्पोरेट सेक्टर खुद ब खुद ही आ जाएगा। बिल्कुल सही। एक क्लास बनी हुई है नेज़ाबाजी की, हुँ। एक क्लास ऑटोमेटिकली बन जाएगी ओलंपिक डिसिप्लिन्स की। एंड पाकिस्तान विल, यू विल सी, पाकिस्तान विल इंशाल्लाह बी बेटर देन मोस्ट एशियन कंट्रीज। बिल्कुल, पाकिस्तान जो एशियन कंट्रीज़ में एक अच्छा मुल्क वो बन जाएगा, जिसमें पाकिस्तान में मज़ीद भी टैलेंट इस खेल में वापस आएगा। आज का हमारे पॉडकास्ट में मेहमान थे उस्मान खान। हॉर्स राइडिंग और में इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अगले पॉडकास्ट में हम एक नए मेहमान के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।